किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, ये कहना है हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। ओपी धनखड़ ने कहा कि नए कानून से किसानों के साथ साथ आढ़तियों को भी आर्थिक आजादी मिली है। पहली बार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-6 हजार रुपए के किसानों के खाते में डलवाए हैं। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए ओपी धनखड़ ने हरियाणवी लहजे में कहा कि मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही आवेगा। पंजाब सरकार ने एक विधेयक वो लेकर आए हैं और जिस पर उन्होंने एमएसपी पर कोई खरीद नहीं करेगा पंजाब राज्य में, तो उसको 3 साल के दंड और जुर्माने का प्रावधान किया है। मेरा कहना यह है कि वो कानून भोथरा है। वो जब तक कोई खरीद की गारंटी सरकार नहीं करती वो कानून मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आप बाजार अगर सस्ता है तो प्राइवेट आदमी वहां पूंजी नहीं लगाएगा और उसकी खरीद से वो इनकार कर देगा क्योंकि उसको सजा नहीं करवानी। ऐसे उस पर सरकार को खरीद करने की व्यवस्था करना, उसकी पूंजी की व्यवस्था करना, उसके बाद ही उसकी सार्थकता हो सकती है किसान के पक्ष में, नहीं तो वो एक केवल बयानबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। बल्कि उल्टा किसानों के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। क्योंकि आज अगर आप भाव देखेंगे, यहाँ पर 2150 के भाव में बाजरा खरीदा जा रहा है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जहाँ बाजरे की खरीद नहीं हो रही, वहाँ 1200, 1300, 1400 अलग अलग भाव है। इसलिए वहां वो उसी पर खरीदा जा रहा है। अगर ये शर्त केवल लिखने में लगा दी और खरीद का मैकेनिज्म नहीं बनाया, इंतजाम नहीं किया, तो जो बिक रहा है वो भी नहीं बिकेगा। जो 3 विधेयक आए उसके बारे में काफी कुछ झूठ बोला गया और झूठ ये बोला गया कि ये एमएसपी और मंडी सिस्टम को रिप्लेस करेंगे। ये ऐसा नहीं है। ये मंडी सिस्टम और एमएसपी के साथ साथ चलेंगे, इतना ही फर्क है। ये प्रगतिशील किसानों के लिए हैं, ये एफपीओज के लिए हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए हैं। मंडी ऐसे ही चलती रहेगी, एमएसपी ऐसा ही चलता रहेगा। एमएसपी को रिप्लेस करने का कोई कानून नहीं बनाया गया। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से तय होता है, सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और उसी तरह से अभी खरीद हो रही है और अगली खरीद भी वैसे ही होगी।